हेलो स्टूडेंट्स, हम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया था, आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। तो किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ तथा उसमें समय का बोध हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अंतर ये होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय का बोध नहीं होता है, यानी उसमें समय नहीं दिया रहता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि उसमें समय दिया रहता है। अब उसके बाद आपका सबसे मेन पार्ट है स्ट्रक्चर। किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर, उसका बनावट क्या होता है, आपको ये जानना होगा। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद देखिए, सिंस और फॉर दिया है। यदि सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो रहा है, यानी निश्चित समय का बोध हो रहा है, तो उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि को बता रहा है, तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यही मेन स्ट्रक्चर है। पहचान भी आपने समझ ली और स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका काम आसान हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, किसी भी सेंटेंस को 3 पार्ट में बांटा जाता है: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया भी था, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब देखिए, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। वह क्रिकेट तो खेल रहा है, लेकिन इसमें समय दिया गया है कितने घंटे से? 2 घंटे से। तो 2 घंटा जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, यानी कि 2 घंटा निश्चित समय नहीं है, ये समय के अवधि को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर है कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट होगा ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होगा। तो ही हैज, उसके बाद देखिए बीन, ही हैज बीन, खेलना यानी प्ले, प्ले में क्या कर देंगे? आईएनजी लगा देंगे। ही हैज बीन प्लेइंग, वह खेल रहा है। क्या खेल रहा है? यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्रिकेट। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। फॉर, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाया गया है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। इस तरह से इसको बनाएंगे। अगला सेंटेंस है, हम 2020 से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। यानी कि 2020 जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट क्लियर है कि 2020 से। तो इसमें पहले हम सब्जेक्ट को ध्यान देंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं वी। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में आता है, यानी वी प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग होता है। वी हैव बीन, पढ़ रहे हैं यानी स्टडी, स्टडी में क्या कर देंगे? वाईएनजी। स्टडी, स्टडी में क्या कर देंगे? आईएनजी कर देंगे, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस। अब यहाँ पर 2020 क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, इसलिए सिंस होगा। सिंस 2020
20. We have been studying in this school since 2020. क्लियर है। अब आपको मुख्य रूप से इसमें यही समझना है, जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि किन किन के साथ हैज का प्रयोग होता है और किन किन के साथ हैव का प्रयोग होता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस चीज़ को जान भी गए होंगे। अगला सेंटेंस है, राम 5 बजे से अखबार पढ़ रहा है। अब राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। 5 बजे ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि वॉच टाइम है, घड़ी का टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम ही हो सकता है। तो पहले बनाएंगे कि राम 5 बजे से अखबार पढ़ रहा है। राम हैज बीन रीडिंग, राम हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर since 5 o'clock। बन गया। राम हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 5 o'clock। अब देखिए जरा इसको ध्यान से, यहाँ सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद बिन का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी रीड में आईएनजी। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? न्यूज़पेपर। उसके बाद सिंस का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद में जो भी टाइम समय रहता है उसको लिखा जाता है। इसी तरह से अब हम इसका निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी हैज या हैव के बाद आपको सिर्फ नॉट लगा देना है, बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा। अब जैसा एग्जांपल देखिए, मैं सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ। मैं यानी सब्जेक्ट है आई। देखिए आई होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन ये इंग्लिश में एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी इनके साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग होता है। तो आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। आई हैव नॉट, क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव में है, और जब भी सेंटेंस निगेटिव में होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो उसको हम नॉट को हैज या हैव के बाद नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट बीन लर्निंग माई लेसन since मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। इनके साथ प्रीपोजिशन since का प्रयोग होता है। आई हैव नॉट बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग। पूरा स्ट्रक्चर यही है, बस अंतर इसमें क्या है कि जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये तो जनरल स्ट्रक्चर होता है। जब भी सेंटेंस, ये तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, यदि इसमें निगेटिव आता है यानी नॉट का प्रयोग करना है, तो ये हैज हैव के बाद यहाँ क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी वैसे ही रखना है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा है। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। ही हैज नॉट, देखिए यहाँ पर हैज के बाद भी नॉट लग गया, तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो बेटा मैं आपको अभी बता दूं कि जो सप्ताह के 7 दिन हैं, ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 7 डेज के साथ
यानी सातों दिन के साथ सिंस का प्रयोग होता है। जितने आपके महीने का जो नाम है, मास का, मंथ का, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब के साथ सिंस का प्रयोग होगा। कहीं भी वॉच टाइम होगा वहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, इन सब के साथ सिंस का प्रयोग होगा। यदि सेंटेंस में सन ईस्वी दिया हुआ है, कोई डेट दिया हुआ है, तो वहाँ भी सिंस का प्रयोग होगा। लेकिन कोई ऐसे कहे कि मैं 2 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, तो 2 वर्ष के लिए या 2 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए फॉर का प्रयोग होता है। ओके, तो अभी आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बेटा आपको यह समझना होगा, या मैं हर सेंटेंस में आपको समझाता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, और एक होता है जो WH क्वेश्चन से शुरू होता है, जिसको कि हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। तो यस नो टाइप जो इंट्रोगेटिव होगा उस हमेशा सेंटेंस जो है हैज या हैव से शुरू होगा। लेकिन क्वेश्चन वर्ड जिसमें रहेगा, यानी कि WH क्वेश्चन, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, तो उसमें हमेशा क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है। जैसे हाउ, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं। पहले मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाता हूं। जिसे दिया है, क्या वह 2 बजे से, क्या वह 2 बजे से अखबार पढ़ रहा है? क्या वह 2 बजे से अखबार पढ़ रहा है? अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। क्लियर है? अब देखिए ये क्या वाक्य के शुरू में आया है। जब भी वाक्य के शुरू में क्या, कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है, तो आप समझ लेना कि यह यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज या हैव का प्रयोग पहले करते हैं। क्या वह 2 बजे से अखबार पढ़ रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, और ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। यानी पहले हैज आएगा, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। हैज ही बीन रीडिंग न्यूज पेपर सिंस 2 o'clock? क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। अब देखिए बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसा ही है, बस यहाँ पर क्या किया गया है कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को सब्जेक्ट के अनुसार हम पहले कर देंगे। जैसे यहाँ सब्जेक्ट ही था, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज सिंगुलर वर्ब को पहले कर दिया, यानी हैज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया है। तो हैज ही बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 2 o'clock। अब मान लीजिए, यहीं पर समझ लीजिए, यदि सेंटेंस, ये तो इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ यदि इसमें निगेटिव भी है, यानी नॉट का भी प्रयोग करना है, तो कुछ नहीं करना है। कभी जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में भी रहे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे इसको कहना है कि क्या वह
2 बजे से अखबार नहीं पढ़ रहा है, मान लीजिए नहीं आ गया, तो कुछ नहीं करना है, बस सब कुछ ऐसे ही रखना है, खाली ही के बाद हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक वैसा भी समझा देते हैं। जैसे दिया है, क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे, यानी दे। तो दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। दे के साथ में क्या होगा? हैव, और सेंटेंस क्या से शुरू है? तो उस हैव को हम सबसे पहले कर देंगे, हैव दे। अब इसमें नहीं भी है तो मैंने क्या समझाया कि सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्योंकि यहां पर 2 घंटे ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। ओके, अब देखिए आपको हम क्वेश्चन वर्ड के बारे में समझाते हैं, यानी कि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या ये आता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले रख देंगे, यानी हैव और हैज से भी पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। बेटा इसी ट्रिक को आपको समझना है। जैसे यहाँ दिया है, मोहन सुबह से क्यों रो रहा है? मोहन सुबह से क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, यानी इसका इंग्लिश क्या होता है? व्हाई। वाही को हम सबसे पहले करेंगे। फिर इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? मोहन, यानी मोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि हैज का प्रयोग होगा, तो व्हाई हैज। उसके बाद में सब्जेक्ट को रखेंगे मोहन को, व्हाई हैज मोहन बीन वीपिंग since morning, क्वेश्चन मार्क। अब हमने क्या किया? देखिए यहां पर जिस तरह से ये बनावट है, सेम यहां से वही बनावट है, बस क्वेश्चन वर्ड आ जाने से हमने वाई को पहले कर दिया। बस यही स्ट्रक्चर है, यही चीज़ आपको समझना है। अभी यहाँ वाई है, यहाँ व्हाट भी कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं, व्हेन कर सकते हैं, ये सारे चीज़ इसी प्रक्रिया के तहत बनता है। तो बेटा आपको मैं बहुत जल्द ये शॉर्ट टर्म में बहुत आसानी से, आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो अग्निवीर का परीक्षा है जो होने वाला है, ये मेरे ख्याल से मान कर चलिए दिसंबर या जनवरी में होगा। तो उतना तक अभी आपके पास पर्याप्त समय है। टेंस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम 10 से 12 दिन लगेंगे। इसके बाद हम सीधे एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सिंटेक्स पर आएंगे। तो ठीक है, इस पहला बात कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और इसके पहले भी जो मैंने वीडियो डाला है उस पूरे वीडियो को देखना है आपको। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो प्लीज़ बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के भी साथ आप शेयर करेंगे। और इसी शुभकामना के साथ फिर आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद।